So, good morning, student. My name is Chandradev Arnwal, BTech pass out NIT Durgapur, और ex faculty of K-Sync Vision classes. बेटा आज का जो टॉपिक है वो है स्टीरियो आइसोमर जो होता है बेटा वो दो टाइप का होता है, एक कॉन्फर्मेशन आइसोमर, एक कॉन्फिगरेशन आइसोमर। कॉन्फर्मेशन आइसोमर में बेटा ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पढ़ते हैं, और कॉन्फिगरेशन आइसोमर में न्यूमेन प्रोजेक्शन आता है बेटा। तो न्यूमेन प्रोजेक्शन में हम लोग पढ़ना है बेटा क्या, वो ध्यान से देखो, सबसे बेस्ट और इजीएस्ट वे में बताएंगे बेटा, ध्यान से देखो। कॉन्फर्मेशन आइसोमर जो है बेटा, यही कॉन्फर्मेशन आइसोमर दो टाइप का होता है, एक स्टैगर्ड और एक होता है बेटा इलिप्स। एक क्या होता है बेटा, स्टैगर्ड, और एक होता है इलिप्स। स्टैगर्ड में भी एक आता है बेटा एंटी, और एक होता है गॉज। एंटी और गॉज, उसमें जो एंटी होता है बेटा, एंटी और गॉज, और इलिप्स जो है उसमें दो पार्ट आता है, एक पार्शियल इलिप्स और एक होता है बेटा फुल्ली इलिप्स। पार्शियल इलिप्स और एक होता है फुल्ली इलिप्स। पार्शियल इलिप्स और फुल्ली इलिप्स जो होता है बेटा वो लेस स्टेबल होता है। क्या होता है बेटा, लेस स्टेबल। क्या होता है बेटा, लेस स्टेबल। और यहाँ पे जो पार्ट है बेटा एंटी और गॉज, एंटी और जो गॉज होता है बेटा ये मोस्ट स्टेबल बोल दो, ये स्टेबल होता है। ये क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है। स्टेबल में भी एक एंटी जो होता है बेटा वो मोस्ट स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल जो बोल दो वो क्या होता है बेटा, एंटी होता है। अभी हम सिखाएंगे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर सीक्वेंस क्या होता है, वो हम बाद में भी बताएंगे, लेकिन ये दो पार्ट होता है। अब आता है स्टैगर्ड क्या है बेटा, इलिप्स क्या है। तो यहाँ पे जैसे देखो बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ की इथेन, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। इथेन में क्या होता है बेटा, अगर ध्यान से देखोगे तो इथेन क्या है, CH3 होता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं, बट फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। इथेन का स्ट्रक्चर बनाना है बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो उसमें क्या करो, एक को डॉट बनाओ और एक को सर्कल बनाओ। यहाँ बैठा हुआ आदमी इसको देख रहा है, क्या कर रहा है बेटा, यहाँ से एक आदमी है जो इसे देख रहा है। तो डॉट वाले को क्या कर रहे हैं बेटा, फिक्स कर रहे हैं, डॉट वाले को फिक्स कर रहे हैं। तो डॉट वाला पार्ट, डॉट वाला कार्बन ये है, इसमें 3H है बेटा, मैंने 3H लगाया, ठीक है। और सर्कल वाला कार्बन यहाँ है बेटा, सर्कल वाला कार्बन को सर्कल किए, और 3H है। अगर H के सामने H जाता है बेटा, H सामने मतलब इसके पीछे रहेगा, ऐसा। H के सामने अगर H रहेगा तो इसको बोलेंगे बेटा इक्लिप्स। और अगर 60 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाए बेटा, व्हाइट वाला अभी भी फिक्स्ड है बेटा, व्हाइट वाला को अभी भी फिक्स रख रहे हैं, मतलब डॉट वाला कार्बन अभी भी फिक्स है। सर्कल वाला रोटेट होगा बेटा, अगर H के सामने थोड़ा ये H आ जाए, इधर H आ जाए, ये हो जाए, तो ये इसका नाम हो जाता है बेटा स्टैगर्ड। क्या होता है बेटा, स्टैगर्ड। अब इसको समझने, ये जो समझा है यही स्टैगर्ड ये है। स्टैगर्ड क्या है, इलिप्स क्या है, क्लियर हो गया। अब स्टैगर्ड का ही दो पार्ट बेटा, एंटी और गॉज। उसमें क्या बोले बेटा, एंटी जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है, एक जगह चेंज होगा कि वहां पे गॉज स्टेबल होगा, वहां पे बेटा जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, वो भी कौन सा बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर वाला। आप देखो ये पार्शियल इलिप्स ये बता दिया। अब चलते हैं बेटा यहाँ पे पहला स्टेप नोट बना के लिखे हैं पहला में, कि न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है बेटा। न्यूमैन प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर यही है, ये दिख रहा है बेटा। तो जो रेड वाला का एंगल है, ये ब्लू वाला जो है ग्रीन कर रहे हैं, अब जो इसका एंगल आ रहा है, इस एंगल से यहां तक का एंगल जो होता है बेटा 120 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा, 120 डिग्री। और अगर यहां से यहां का एंगल भी होगा तो क्या होगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला पार्ट का एंगल क्या होगा बेटा, 60 डिग्री। 60 डिग्री पे होगा तो उसको बोलेंगे गॉज, ठीक है बेटा, ठीक है। आप देखो ये मेन चीज, ये स्ट्रक्चर आप समझाते हैं यहाँ पे, तुम लोग ध्यान से देखो इसको, इसको ध्यान से देखो बेटा। इसको समझा रहे बेटा, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या है बेटा, देखो क्या बोले थे, देखने का एक ही स्टाइल है। इसको क्या कर दे, डॉट, इसको क्या कर दे बेटा, डॉट, इसको क्या कर दे बेटा, सर्कल। हम क्या बोले थे कि यहाँ पे जो बैठा हुआ इंसान है उसको इधर से देखो, कोई डाउट आएगा ही नहीं, स्माइल के साथ इसको इधर से देख रहे हैं। डॉट वाले को क्या बोले थे बेटा, फिक्स रखते हैं। तो देखो डॉट वाला H, ऊपर Cl आ गया, ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, एक Cl और दो H है बेटा, मैंने लिखा। उसके बाद जो ये सर्कल वाला है, वो सर्कल वाला येलो से बन रहा है, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखो पहला चीज, अगर
Cl के पास Cl आ जाए, ये H के पास अगर H आ गया, इधर H के पास ये H आ गया, ये क्या कहलाएगा बेटा? फुल्ली इक्लिप्स। क्या कहलाएगा बेटा? फुल्ली इक्लिप्स। अब क्या है बेटा, देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये तो रेड वाला फिक्स रखना है बेटा, रेड वाले को क्या रखना है बेटा? फिक्स। येलो वाला जो स्ट्रक्चर है ये है कार्बन। अब यहाँ पे क्या करना है, रोटेशन आएगा, ये वाला Cl यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला H यहाँ आ जाएगा, ये वाला H यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो रहा है बेटा? 60 डिग्री रोटेशन। जब 60 डिग्री रोटेशन हो रहा होगा तो इसका नाम होगा गॉज। क्या होगा बेटा? गॉज। अब ये फिर से रोटेट होगा करेगा 60 डिग्री, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बेटा? रेड वाले को फिक्स रख रहे हैं, ध्यान से देखो, यही स्ट्रक्चर है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यह स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ गया तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ये डॉट वाला हो गया, ये सर्कल वाला हो गया। सर्कल वाला कार्बन के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? H। अब देखो ये चेंज हो गया, यहाँ Cl के पास Cl आ रहा है ऐसा, Cl के पास Cl, H के पास H, H के पास H, ये क्या होगा बेटा? फुल्ली इलिप्स। जब देखो Cl के पास H, H के पास Cl, इस तरह चेंज होगा बेटा, ये हो जाएगा पार्शियल इलिप्स। क्या हो जाएगा बेटा? पार्शियल इलिप्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं फिक्स रख रहा हूं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखो बेटा ये सर्कल वाला, इसको रोटेट कर रहे हैं, इसका जब रोटेशन यहाँ पे फिर से 60 डिग्री पे आ जाए, ये Cl इधर, H इधर और ये H इधर आ जाए, तो ये पार्ट कहलाता है बेटा एंटी। क्या कहलाता है बेटा? एंटी। अब इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है, इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है पहले बेटा, वो हमेशा अभी क्या बोले थे? एंटी मोस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले क्या लिखोगे बेटा? स्टेबिलिटी ऑर्डर में ध्यान से, पहला एंटी, एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर गॉज, फिर बेटा क्या होगा? पार्शियल इलिप्स, और फिर क्या होगा बेटा? फुल्ली इलिप्स। दिमाग में याद रहेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसके लिए कोई दिक्कत, नेमिंग में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा। आप देखो एक यहाँ पे बना रहे बेटा, इसका इस स्ट्रक्चर को देखो बेटा बना रहे हैं, इसको मिटाते हैं बेटा, इसका स्ट्रक्चर देखो बना रहे हैं, इसको मिटाते हैं बेटा, इसको लिख लो, इसको मिटाते हैं। अब इसमें OH वाला जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पढ़ाए थे बेटा, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर जिसका बोले थे गॉज स्टेबल होगा, उसका बता रहा हूं। उसमें देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे यहाँ वाला कार्बन पे OH ले रहे हैं, यहाँ पे भी क्या ले रहे हैं बेटा? OH, इथिलीन ग्लाइकोल। अब यहाँ पे देखोगे बेटा, इस सेम इसको डॉट किए, इसको सर्कल किए, आदमी यहां से बैठ के देख रहा है, तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे OH वाला को इस तरह कर दे बेटा, सर्कल किए, यहाँ पे OH है बेटा, तो यहाँ वाला OH को ये गॉच वाला दिख रहा है, गॉच वाला ही फॉर्म है ना, 60 डिग्री रोटेशन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चलते, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको बोलते हैं बेटा, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको बोलते हैं बेटा, जो सेम एटम के साथ अपना ही मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनाता है। जैसे मान लो मेरा बॉडी है, ये मेरा बॉडी अगर अपना ही हाथ जाके सर पे जुड़ जाए, और ये जो बॉन्डिंग बन रहा है बेटा, ये इस बॉन्डिंग को बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होता है बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको बोलते हैं जब एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है बेटा, अलग अलग आदमी से हो रहा है, तो इस टाइप की बॉन्डिंग को बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक और एग्जांपल जैसे ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहलाता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन का फंसना क्या कहलाता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देख लो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इसके बीच में H फंस रहा है बेटा, तो इस बॉन्डिंग का नाम क्या हो जाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर पढ़े हो तो
सैलिसिलिक एसिड बेटा, यहाँ पे फिनॉल होता है बेटा, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो इसके बीच भी क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखोगे ढंग से तो यहाँ पे भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका नाम है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर रहोगे? इस बॉन्डिंग का नाम क्या है बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक इंटर जो होता है, जैसे ये भी समझा दे रहा हूं, मान लो HF वाला लिख रहा हूं, तो देखोगे तो ये मॉलिक्यूल अलग अलग है बेटा, यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ के बीच में होगा, तो देख लो HF एक अलग मॉलिक्यूल है, एक HF अलग मॉलिक्यूल है, दो अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन इस बॉन्डिंग का नाम है बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर, ये इंट्रा, दिमाग में इंट्रा में मुंह फट रहा है बेटा, इंट्रा। आप देखो मेन चीज हम समझाना चाह रहे हैं, जब ये बॉन्डिंग होता है इसमें क्या होता है बेटा, गोच स्टेबल होता है। क्यों? गोच 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री वाला रोटेशन जो हो रहा था, इसमें क्या स्टेबिलिटी, अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है बेटा, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है बेटा, तो इसमें लिख लो पहले गॉच, फिर बेटा एंटी, फिर बेटा लिख लो पार्शियल इलिप्स, फिर बेटा फुल इलिप्स। ये होता है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर का सीक्वेंस बेटा। क्लियर रहेगा? ये था पूरा कहानी यहाँ पे। ठीक है, कुछ सवाल भी है बेटा, कुछ सवाल हम करते हैं अभी। जैसे बेटा एक जेई में सवाल आ चुका है, ये भी सवाल जेई में आ चुका है, और एक सवाल और आया था, इसको मिटाते हैं बेटा, इसको, और यहीं पे एक सवाल बताते हैं, ध्यान से देखना, यहीं पे एक सवाल बताते हैं। यहाँ पे क्या होगा था बेटा, फ्लोरो लगा था, तो इस स्ट्रक्चर का नाम होगा 2 फ्लोरो इथेनॉल, 2 इथेनॉल। ये बेटा जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही है। तो इसका जब इसको डॉट बनाया, इसको सर्कल बनाया बेटा, तो ध्यान दो, डॉट वाला में क्या है बेटा, ऊपर OH, इधर H आ गया बेटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, फ्लोरीन, यहाँ पे बेटा H, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, H। तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है बेटा। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो मेनली डिपेंड करता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच, क्योंकि ये क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन कितना होता है बेटा, 4, ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, 3.5, और नाइट्रोजन कितना होता है बेटा, 3। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बता रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डाला हुआ है बेटा, जा करके MSK PM इंस्टीट्यूट में देखो, सबसे बेस्ट ट्रिक बताया हूं, इजीएस्ट टू इजी वे। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये क्या होता है बेटा, मोस्ट स्टेबल होता है। इसका नाम क्या हो जाता है बेटा, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके चलते बेटा कौन सा स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है, गॉच। पहले कौन सा स्टेबल होता है, गॉच, फिर होता है बेटा एंटी, फिर होता है बेटा पार्शियल इलिप्स, फिर होता है फुल इलिप्स। ठीक है, एक और सवाल मैं बता रहा हूं,